जब हम कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट क्या है, हर एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी टूल्स हैं, रेशियो हैं, वो अप्लाई करके कंपनी का हम फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो में सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब इससे हमें को ये पता चलता है कि अगर करेंट ईयर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यदि लास्ट ईयर में यदि रेशियो हमारा 30% है तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमको मिनिमम 30 से ज़्यादा जीपी रेशियो होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी बोलते हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। फार्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। जो भी निकलेगा ये परसेंटेज में निकलेगा। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट जो हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या नेट सेल। नेट सेल मीन्स नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस रिटर्न। सेल्स को सेल्स रिटर्न से हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न वाला सेल्स में से माइनस हो जाएगा तो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट रेशियो। भी निकले जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो कम्स इन परसेंटेज। उसके बाद आता है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट्स, जिसको संक्षेप में सीए लिखेंगे, करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी सीएल। अब हम डिटेल में बता दें कि करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं, करेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। करेंट लायबिलिटी में आता है सन्ड्री, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। इस तरह से हम क्या करेंगे, करंट एसेट निकाल लेंगे, करंट एसेट निकाल लेंगे, करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट रेशियो आ जाएगा वो इज टू में। जैसे मान लिया जाए इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1। मतलब ये है ये रेशियो 2:1 होने से कंपनी का पोजीशन अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है डेट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इसके लिए फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस बटा
करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमारा क्या निकलेगा, लिक्विड रेशियो। हमने आगे करंट एसेट्स निकाले हैं, वो करंट एसेट्स में से हम क्या करेंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस अगर दिया हो तो इसको माइनस कर देंगे। करने के बाद करंट लायबिलिटी का भी हमने लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे। ये भी आपका आएगा लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है, स्टैंडर्ड रेशियो 1:1। उसके बाद आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक एक फॉर्मूला हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए है कॉस्ट ऑफ सोल्ड बराबर सेल्स माइनस जीपी। हमारा जो सेल दिया रहेगा उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। और एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से मेरा एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। ये हम वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो मेरा निकलेगा, जो भी निकलेगा टाइम्स में उसको लिखेंगे, टाइम्स। जैसे एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,000, एग्जांपल के लिए एवरेज स्टॉक है 15,000, तो इसका हमारा 4 टाइम्स होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, 4 टाइम्स। इसके बाद आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला वो होता है क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज डेटर। अगर क्रेडिट सेल डायरेक्ट नहीं दिया हो तो टोटल सेल अगर दिया है और कैश सेल दिया है तो क्रेडिट सेल बराबर हो जाएगा क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। और एवरेज डेटर का फॉर्मूला होगा एवरेज डेटर इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ये डेटर टर्नओवर रेशियो जो आपका आएगा वो भी हमारा टाइम्स में आएगा, टाइम्स में आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, क्रेडिट सेल है 1,25,000, और एवरेज डेटर है 25,000। एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स। कितना होगा, 5 टाइम्स। उसके बाद एक फॉर्मूला है डेट्स कलेक्शन पीरियड, डेट
डेब्ट्स कलेक्शन पीरियड बराबर होता है रिसीवेबल बटे नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। और हमारा कलेक्शन पीरियड निकालना हो, कलेक्शन पीरियड जो डेटर से रिलेटेड होता है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे रिसीवेबल बाय नेट क्रेडिट सेल पर डे, वेयर रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस BR बिल्स रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स पर डे means क्रेडिट सेल्स divided by 365। अलग से हम वर्किंग कर लेंगे, रिसीवेबल निकाल लेंगे अगर रिसीवेबल डायरेक्ट नहीं दिया हो तो। उसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिट सेल मेरा दिया रहेगा तो क्रेडिट सेल पर डे निकाल लेंगे। पर डे निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट सेल में 365 ईयर में 365 डेज होता है। अगर क्वेश्चन में 360 से डेज लिखा हो, जो भी लिखा हो उसको हम अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, डेब्ट्स कलेक्शन पीरियड। ये जो निकलेगा इन डेज निकलेगा, आंसर क्या निकलेगा, इन डेज। जैसे एग्जाम्पल के लिए 60,000 है रिसीवेबल और नेट क्रेडिट सेल पर डे है 150, 1,500। तो मेरा निकलेगा 40 डेज। डेब्ट्स कलेक्शन पीरियड मेरा निकलेगा 40 डेज। इस तरह से अभी हमने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया हूँ उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका जो हम टेस्ट करते हैं, रेशियो को अप्लाई करके हम टेस्ट करते हैं, और सारे भी रेशियो हैं जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मेन अभी हमने बताया है, इसको आप लोग रिमाइंड रखेंगे। और इसका बिजनेस में जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, जो ऑडिट होता है, ऑडिट में जो हमने बताया, जैसे करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, मींस करंट एसेट 2 होना चाहिए, करंट लायबिलिटी 1 होना चाहिए, तो कंपनी का पोजीशन अच्छा माना जाता है। इस तरह से लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड है 1:1। करंट एसेट्स भी 1 होना चाहिए, करंट लायबिलिटी तो माना जाएगा कि पोजीशन इस कंपनी का अच्छा है। अगर अच्छा नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे,